वो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, सुनाते चलो, गुनगुनाते चलो, सुनाते चलो। ओम शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 14/9/2010। ज्ञान मुरली का आज का हेडिंग है मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे हर बात में योग बल से काम लो। साधारण कर्म नहीं करें, परंतु साधारण कर्म में विशेषता क्या भरे कि बाबा कहते हैं कि हर कर्म में बाबा की याद हो, अर्थात हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो। अब बाप से पूछने की दरकार नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रीमत न लें, परंतु अगर हम ईश्वरीय संतान स्वयं को समझकर और श्रेष्ठ कर्म श्रीमत पर ही करते हैं तो हमें बाप को पूछने की दरकार नहीं। परंतु यदि हमें बाबा की याद नहीं, श्रीमत याद नहीं और हम देह अभिमान में रहते हुए अगर कोई कर्म करेंगे तो बाप को पूछना ही होगा, और नहीं पूछेंगे तो नुकसान हमारा ही होना है। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर सदा रहो। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है? उत्तर है, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते, क्योंकि कर्मेंद्रियां बहुत चंचल होती हैं और इस चंचलता को एक ही परमात्म शक्ति है जो उनको अपने वश में रख सकती है। यही कारण है कि मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि एक बाप को ही याद करो तो बल अंदर में भरता जाएगा, जो कर्मेंद्रियों को वश में रखेगा। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है, और यही वो राजयोग का बल है जो सारी सृष्टि को पावन बनाता है। तो हम स्वयं की कर्मेंद्रियों को पावन रखने के लिए क्या बाबा को याद नहीं करेंगे? इसलिए हमें खूब मेहनत करनी है, सब देहधारियों की यादों को भुलाकर और एक बाप को याद करना। इसलिए पावन बनने के लिए क्या करें? वह भोजन को शुद्ध बनाने के लिए हम याद की यात्रा में रहें। बाबा कहते हैं, याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो और व्यवहार कैसा करो? नम्रता से व्यवहार करो। सभी के साथ बहुत नम्रता से, रूहानी प्यार से व्यवहार करो। आज की मुरली से धारणा का मुख्य सार है, नंबर 1, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं। हाँ, और ये बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कितनी नम्रता, कितनी निरहंकारिता और कितना प्यार बच्चों से। तो जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। श्रीमत पर नहीं चले माना बाप की बादशाही को हमने रिफ्यूज किया। नंबर 2, बापों का बाप कौन? बेहद का बाबा शिव बाबा। बापों का बाप, पतियों का पति, जो सबसे ऊंचते ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जीते जी
क्या करना है? न्योछावर हो जाना है, बलिहार हो जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भी भूले चुके भी बाप को भूल कर उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियां तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर हो जाए, सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदैव के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सुनाते चलो, गुनगुनाते चलो, सुनाते चलो, गुनगुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ऋषियों की ये पुण्य भूमि है, भारतवासी जागो, भारतवासी जागो, आत्मशक्ति को पहचानो,